हमारे संग है गोलू भैया, अश्विनी पाठक। तो ये हमें जानकारी दे हैं समझो इस समुद्र के बारे में और जगह के बारे में, जगह कौन है और कौन कौन से समुद्र हैं और कौन कौन को संगम है। तो भैया से बात कर रहे हैं। भैया सभी लोगों को जय श्री सीताराम, राम राम। हमारे सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग आज धनुषकोटि के बाद श्री राम सेतु के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, हमारे पूर्वजों के सत्कर्म हैं जो कि आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी राम सेतु का दर्शन करते हैं उन्हें बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और राजा भाई ने इस जगह के बारे में हम मुझसे पूछा है तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि राजा भाई, इस साइड यह जो समुद्र महाराज आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है, जो कि इनका प्रभाव बहुत तेज है, आप लहरों से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। और उस साइड जो समुद्र हैं वो बंगाल खाड़ी के हैं। तो यहाँ पे जो मिलन हो रहा है तो ये कलर से आपको साफ साफ स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर श्रीलंका देश है, मतलब हम इंडिया की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और राम सेतु के बारे में क्या वर्णन करें, जब राम जी लंका के लिए जा रहे थे चढ़ाई करने के लिए, तो जब सभी लोगों वानर सहित सेना सहित राम जी यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि अब ये बीच में कोई पुल नहीं है और समुद्र और वानर सेना पूरी कैसे वहाँ पर जाए। उसके बारे में हम लोग पाठ करते हैं तो बहुत सी चौपाइयाँ जो कुछ छोटी हैं वो मुझे याद हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मतलब भगवान राम ने 3 दिन आसन लगा के तपस्या की समुद्र महाराज से कि हम लोग को निकलने का रास्ता दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब जब भगवान राम को गुस्सा आई तो उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला कि लक्ष्मण जी बाण निकालिए, एक ही बाण में समुद्र महाराज को सिखा देंगे कि क्या होता है। मतलब वह भगवान राम यदि बाण मारते तो समुद्र महाराज पूरी तरह से सूख जाते। जब समुद्र महाराज ने देखा कि परमात्मा स्वयं मुझे समाप्त करने के लिए बाण निकाल रहे हैं, तब समुद्र महाराज प्रकट हुए और हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। कि भगवान मुझसे गलती हो गई है और आपने अच्छा किया जो मुझे सीख दी। और ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और इन लोग जो हैं वो देख रेख के अधिकारी हैं, साथ ही साथ जड़ चेतन और ये जो अग्नि जल जो इनका वो है, मतलब कहना चाहिए जर रहते हैं, मतलब स्थायी रहते हैं, ये किसी की बात नहीं मानते। किंतु हे परमात्मा, यदि मैं आपको जगह नहीं देता हूँ तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। और मेरा अस्तित्व मिटने में मेरी कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन क्षमा करने में आप ही की बड़ाई है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि मुझे मेरी सेना के साथ लंका पार जाना है, तो आप कुछ इसका उपाय बताइए कि हम लोग उस पार पहुँचें। तो वह बताते हैं कि हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वह जो भी पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वह ऊपर रहेगा। और इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ से जिस स्थान से हम लोग खड़े हैं थोड़े से आगे से, वहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसका कि पत्थरों के द्वारा श्रीलंका तक पुल बांध दिया था, जिसे राम सेतु कहते हैं। और यह हमारे लिए बेहद ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ आए हैं, हम धन्य हैं। हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ आ पाए हैं। और यहाँ पर आप लोगों से भी निवेदन है कि यहाँ पर अवश्य आएँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आत्मा आनंदित हो गई है। जी राजा भाई, जय जय श्री सीताराम। वो हमने सुना गोलू भाई को, अश्विनी पाठक जी को, उन्होंने इस जगह के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। और अभी हम आपको दिखाएंगे जहाँ से राम सेतु बना था, तो उस जगह पर अभी भी गहराई बहुत कम है और जगह जगह बहुत बड़े बड़े टापू निकले हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर गहराई बहुत कम है और श्रीलंका काफ़ी पास में है यहाँ से।